नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड शेयर की न्यूज़ से संबंधित। तो दोस्तों, जैसा कि ट्राइडेंट लिमिटेड ने 14 नवंबर 2023 को अपना Q2 का रिजल्ट्स घोषित किया है। ये रिजल्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है और Q2 का मतलब 30 सितंबर 2023 का जो क्वार्टर एंडिंग है उसका रिजल्ट्स घोषित किया हुआ है। और उस रिजल्ट्स में कुछ अजीबोगरीब कमियां हैं जो कि अभी तक हमने देखा हुआ है वीडियोज़ में कि वो कमियां कभी अभी किसी ने नहीं बताई हैं। तो दोस्तों, इनके ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर्स में जो कमियां दिखाई दी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिजल्ट्स की क्या पूरी पोजीशंस है। टोटल सेल्स दिखाई गई है 1812 करोड़ की, जबकि पिछले साल के इसी Q2 में टोटल इनकम दिखाई गई थी 1443 करोड़ की। इस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर शानदार बढ़ोतरी। और यदि हम Q1 बेसिस पर बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो इस साल के 30 जून वाले क्वार्टर्स में टोटल इनकम ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी की हुई थी 1505 करोड़ की। और अभी आप देख रहे हैं Q2 में 1812 करोड़ की। तो इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़िया शानदार इनकम दर्ज की गई है। तो इनकम बेसिस पर रिजल्ट्स बहुत ही शानदार। आप देख लेते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ। तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस साल के क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट हुआ है 90 करोड़ का, जबकि पिछले साल वाले क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट हुआ था लगभग 37 करोड़ का। इस तरह से लगभग 2.5 गुने के आसपास नेट प्रॉफिट में शानदार बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब यदि हम क्वार्टर बेसिस पर नज़र डालेंगे तो इस साल के Q1 में प्रॉफिट हुआ था 91 करोड़ का और अभी हुआ है 90 करोड़ का। तो इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में हल्की सी गिरावट। तो सबसे पहला पॉइंट जो नेगेटिव टाइटन लिमिटेड के इस Q2 रिजल्ट्स में है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट का डाउन होना। ये पहली बात। जो दूसरा न्यूट्रल पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो नेगेटिव पॉइंट्स है जो कि टाइटन लिमिटेड के रिजल्ट्स में जो कमियां हैं उसमें से दूसरी कमी है फाइनेंस कास्ट को लेकर के। यदि आप पिछले साल के इसी Q2 की बात करें तो टोटल फाइनेंस कास्ट आई थी 20 करोड़ की और अभी इस Q2 में फाइनेंस कास्ट बढ़ कर के हो गई 35 करोड़। तो इस तरह से फाइनेंस कास्ट जो इन्होंने शो की है वो बहुत ही अधिक है। हालांकि सेल्स ज़रूर थोड़ा बड़ी है, लेकिन सेल्स के मुकाबले में जो इनकी फाइनेंस कास्ट है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अब ये फाइनेंस कास्ट किसी लोन की वजह से हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, लेकिन फाइनेंस कास्ट का बढ़ना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। शायद ये अगर लोन लिया होगा और इनकी फाइनेंस कास्ट बढ़ती जा रही है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट्स हो सकता है जिस हिसाब से सेल्स बढ़ रही है। जितना परसेंटेज रेशियो सेल्स में इनकी टोटल इनकम में आ रहा था उतनी फाइनेंस कास्ट बढ़ती है तब तो ठीक है, लेकिन 20 करोड़ से सीधे 35 करोड़ फाइनेंस कास्ट आना, ये इस रिजल्ट्स की थोड़ी कमज़ोरी नज़र आ रही है। इसी तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर्स के जो रिजल्ट्स इस Q2 में आई हैं उसमें एक और नेगेटिव पॉइंट्स जो कमज़ोरी महसूस हो रही है वो है इनके सेगमेंट वाइज इनकम को लेकर के। दोस्तों, इनके
4 सेगमेंट्स हैं टाइडन लिमिटेड के, एक यार्न का, टॉवेल्स का, बेडशीट्स का और पेपर एंड केमिकल्स का। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इनके तीनों सेगमेंट ठीक हैं। लास्ट वाले पेपर एंड केमिकल सेगमेंट्स में आप देखेंगे तो उसमें आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में इनकी इनकम में, रेवेन्यू में आपको डाउनफॉल नज़र आएगा। आप देखेंगे तो इस साल के अभी Q2 में जो टोटल पेपर एंड केमिकल डिवीज़न से इनकम रेवेन्यू आ रही है वो है 295 करोड़, जबकि पिछले साल वाले क्वार्टर्स में 342 करोड़ की रेवेन्यू हुई थी। तो इस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ आपको डाउनफॉल दिखाई दे रहा है रेवेन्यू पेपर्स एंड केमिकल डिवीज़न पर। इसी तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नज़र डालेंगे तो इस साल के Q1 में 261 करोड़ की रेवेन्यू हुई थी और अभी आप देख रहे हैं 295 की। इस तरह से यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो मामला बराबरी से थोड़ा बढ़ता हुआ आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो आपको यहाँ पर कमज़ोरी नज़र आ रही है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने शेयर्स की ट्रेडिंग का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज की ट्रेडिंग कैसी रही 15 नवंबर 2023 की, रिजल्ट्स के एक दिन की बात की। तो दोस्तों आज इसमें शानदार 5% से ऊपर की तेज़ी दिखाई दी है। आज जो NSE में क्लोजिंग बनी है वो 38.40 रुपये पर है और ये लगभग 5.5% की तेज़ी पर है। रिजल्ट्स के बाद शानदार तेज़ी, क्योंकि नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, उसके चलते आज इसमें सुबह से ही तेज़ी बनी थी। बीच में थोड़ा डाउन हुआ था दोपहर में, उसके बाद फिर इसमें रिकवरी हुई। तो आज का इसका जो हाई गया वो 39.75 रुपये तक, बाद में क्लोजिंग 38.40 रुपये पर। अब यदि हम 52 वीक्स हाई की बात करें तो 5 सितंबर 2023 को बना था 43.75 रुपये। इसी तरह से 52 वीक्स लो की बात करेंगे तो 27 मार्च 2023 को 25.05 था और अब इस समय 38.40 रुपये पर। अभी भी लगभग 52 वीक्स हाई से लगभग 20% नीचे चल रहा है। तो इस तरह से 52 वीक्स हाई को इसको क्रॉस करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। रिजल्ट्स तो ठीक हैं, लेकिन जो कुछ कमियां भी हैं इस रिजल्ट्स में, उसका भी इफ़ेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। यदि आप इसके चार्ट पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले साल से लेकर के और मई तक इसमें गिरावट देखने को मिली, फिर उसके बाद इसमें रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद फिर से इसमें गिरावट आई और आज इसमें 5% से ऊपर की शानदार बढ़ोतरी अवश्य दर्ज की गई। लेकिन ये बढ़ोतरी ज़्यादा दिन अभी कायम नहीं रहेगी दोस्तों। ये अपने 52 वीक्स हाई को भी क्रॉस करने में अभी इसको दिक्कत आएगी, क्योंकि जो इसके टेक्निकल्स हैं वो अभी इतने हायर लेवल पर नहीं हैं कि इसमें अभी एकदम से हाई बढ़ने की उम्मीद की जा सके। तो दोस्तों अभी ये इसका ट्रेडिंग फ़िलहाल कंसोलिडेशन मूड में रहेगा और इसी 35, 40, 42 रुपये के आसपास ट्रेडिंग चलती रहेगी। अगले क्वार्टर्स तक इसमें इसी रेंज में ट्रेडिंग चलेगी। उसके बाद अगले क्वार्टर से इसमें फिर से दोबारा इस उम्मीद में तेज़ी आ सकती है कि इसके रिजल्ट्स एक बार फिर शानदार अच्छे होंगे। तो दोस्तों ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम है ट्राइडेंट लिमिटेड में, वो अभी लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। गिरावट पर ही आप माल उठाइएगा। इस गिरावट 35 रुपये से नीचे 30 रुपये लेवल तक जाएगा, तब इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ज़रूर थोड़ा सा आपको इसमें मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर्स में थोड़ा सोच विचार करके ही इन्वेस्ट कीजिए, तो आप अच्छा बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर से
अधिक से अधिक इनकम आपको हो, इसके लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।